मैं लोकेश एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है शाओलिन सोकर। यह एक काल्पनिक कहानी है जिसका मूल आधार है कुंफू और सोकर। इस कहानी की शुरुआत में यह दिखाते हैं कि फुटबॉल ग्राउंड में एक लड़का जिसका नाम गोल्डन लेग है, वह फुटबॉल पर किक मारकर गोल करने जा रहा होता है और वो फुटबॉल पर किक मारता है लेकिन गोल नहीं हो पाता और उसकी टीम मैच हार जाती है। और इस बात से वहाँ पर जितने भी पब्लिक होते हैं, ऑडियंस होती हैं, वो सब भड़क जाते हैं और वो उसे मारने के लिए ग्राउंड पर उतर जाते हैं और वो गोल्डन लेग को बहुत बुरी तरह मारते हैं। और वहीं पर उन्हीं की टीम का एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है हंक। हंक ये देखकर हंसता हुआ आगे बढ़ना शुरू करता है और ये दिखाते हैं कि 20 साल बीत चुके हैं और आज हंक एक बहुत कामयाब कोच और बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। और गोल्डन लेग जो अपने जमाने में एक बहुत मशहूर फुटबॉलर था, आज वो उसका नौकर है, उसके लिए काम करता है। और गोल्डन लेग जो कभी फुटबॉल पर किक मारने के लिए बहुत मशहूर हुआ करता था, आज उसका पैर टूट चुका है। दरअसल आखिरी गोल जो उसने किया था, जिसमें वह चूक गया था, उस वक्त लोगों ने उसे इतना मारा था कि उसका पैर टूट जाता है। वो हंक से कहता है कि मैंने इतने सालों तक तुम्हारे लिए मेहनत की और अब मैं तैयार हूँ, मैं कोच बन सकता हूँ। लेकिन हंक मना कर देता है। दरअसल उसने गोल्डन लेग से वादा किया था, जो वादा वो तोड़ देता है और वो बोलता है कि अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। गोल्डन लेग बोलता है कि आज मेरी जो हालत है उसके जिम्मेदार तुम हो। तुमने मुझे उस मैच में गोल ना करने के लिए कहा था, तुमने कहा था वो मैच हमें हारना है, इसलिए मैंने गोल नहीं किया। हंक उस पर हंसता है और कहता है कि तुम्हारी इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। और हंक उसे ये भी बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हारी टांग तोड़ी थी उन्हें मैंने ही पैसे दिए थे। और फिर गोल्डन लेग वहां से निराश होकर निकल जाता है। जब वो जा रहा होता है तब रास्ते में उसे एक टीवी दिखता है जिस पर फुटबॉल मैच चल रहा होता है और गोल्डन लेग उसे देखने लग जाता है। और तभी उसे एक आवाज आती है, लात मारने का तरीका गलत है। और जब गोल्डन लेग देखता है तो वहाँ पर एक लड़का होता है जिसने अपनी टांगे पूरी तरह से खोल रखी होती हैं, यानी कि उसने फुल स्ट्रेचिंग की होती है और वो बहुत कंफर्टेबली 2 कट्टों के ऊपर बैठा होता है। ये देखकर गोल्डन लेग हैरान होता है। वो उससे पूछता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। वो लड़का कहता है कि लात मारने का तरीका सही नहीं है, शरीर और दिमाग का तालमेल होना चाहिए और ये मैंने अपने गुरु से सीखा है। दरअसल यह एक बहुत अच्छा कुंफू प्लेयर होता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें कुंफू सीखना है तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड भी देता है। गोल्डन लेग उसे बोलता है कि मुझे कुंफू में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी वहाँ से एक लड़की आ रही होती है और बीच में केले का छिलका पड़ा होता है और उसका पैर छिलके पे पड़ता है और वो गिर जाती है। आयरन लेग बोलता है कि अगर इसने कुंफू सीखा होता तो यह नहीं गिरती, वह अपने आप को संभाल लेती। इसके बाद वह गोल्डन लेग को बहुत सारे एग्जाम्पल देता है और वो कहता है कि कुंफू का मतलब है कभी हार ना मानना। लेकिन गोल्डन लेग को उसकी बातों पर कोई भी रुचि नहीं होती और जो विजिटिंग कार्ड उसने दिया होता है वो उसे उस कैन में जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है उसमें डाल के उसकी तरफ फेंकता है और वो उस पर एक जोरदार किक मारता है और वो गोली की स्पीड में वहां से दूर चला जाता है। इसका नाम स्टील लेग होता है क्योंकि ये कुंफू अपने पैरों से करता है और इसके पैर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब स्टील लेग एक दुकान पर जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक लड़की बन बना रही होती है और ये लड़की भी कुंफू मास्टर होती है। दरअसल इसके हाथों में ऐसी कला होती है जिससे ये बहुत जल्दी आटा गूंथ लेती है और जो ये बन बनाती है वो बहुत ही मीठी और स्वादिष्ट होती है। स्टील लेग इसके 2 बन उठाकर खा लेता है। वो बोलती है कि इसका $1 हो गया और स्टील लेग के पास $1 नहीं होता, उसके पास कम पैसे होते हैं और वो कहता है कि मैं कल तुम्हें दे दूंगा। लेकिन वो लड़की बोलती है कि नहीं, तुम्हें अभी देने पड़ेंगे। इसके बदले स्टील लेग उसको अपने फटे हुए जूते देता है। अब यहाँ पर बेकरी की ऑनर आ जाती है और वो मुई को डांटने लगती है। तभी वहाँ पर स्टील लेग एक और बन उठाता है और खा लेता है। बेकरी की ऑनर पूछती है कि क्या इसने पैसे दिए और यह सुनते ही स्टील लेग वहाँ से भाग जाता है। लेकिन मुई अपना सर हाँ में हिलाकर बोलती है हाँ, उसने पैसे दे दिए। और ओनर वहाँ पर उसके फटे हुए जूते देखती है। ये जूते इतने फटे हुए गंदे दिखते हैं कि वो बोलती है कि इन जूतों को यहाँ से हटाओ। और इसके बाद यह दिखाया जाता है कि स्टील लेग एक आदमी के पास जाता है और इस आदमी का नाम होता है आयरन हेड।
वो आयरन हेड को बोलता है कि अब कुंफू को फेमस करना है, क्रांति लानी है। और इसके बाद ये दिखाते हैं कि ये दोनों एक बार में गाना गाते हैं, लेकिन इनका गाना बहुत ही बेसुरा होता है। और इनका गाना सुनकर वहाँ पर जो ऑडियंस होती है उनमें से कुछ लड़के उठते हैं और इनका मजाक उड़ाते हैं और इन पर हाथ उठाते हैं। लेकिन स्टील लेग एक लड़के का हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है कि चलो बाहर, वहाँ मैं तुम्हें देखूंगा। और ये वहां से बाहर निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ यह दिखाते हैं कि गोल्डन लेग जा रहा होता है तो उसको एक दीवार दिखती है और उस दीवार में कोल्ड ड्रिंक का वो कैन धंसा होता है जो उसने स्टील लेग की तरफ उछाला होता है। वो उस कैन को बड़ी मुश्किल से दीवार से निकालता है और देखता है कि उसके अंदर वही विजिटिंग कार्ड है जो स्टील लेग ने उसे दिया था। लेकिन कैन निकालने के साथ ही पूरी की पूरी दीवार गिर जाती है और दूसरी तरफ होता है स्टील लेग उन लड़कों के साथ जो बार में उससे लड़ना चाहते थे। उनमें से एक लड़का बोलता है, तू हमसे लड़ना चाहता है ना? वो बोलता है कि मैंने अपने गुरु से वादा किया था कि मैं कभी लड़ूंगा नहीं, और वैसे भी मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ बल्कि फुटबॉल खेलने आया हूँ। उनमें से एक के पास फुटबॉल होती है। इसके बाद वह फुटबॉल पर इतनी जोर जोर से किक मारता है और ऐसी ऐसी किक मारता है जिससे ये सारे के सारे बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, क्योंकि उसका निशाना और किक एकदम सटीक होता है। वो जब भी फुटबॉल पर किक मारता था तो फुटबॉल उन्हीं लोगों को जाकर लगती थी और ये सब कुछ गोल्डन लेग देख रहा होता है। और जब स्टील लेग उन सबकी पिटाई करके एक जगह बैठ जाता है तो गोल्डन लेग उसके पास आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पैर देख सकता हूँ? स्टील लेग बोलता है हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद वो उसका पैर देखता है। वो बोलता है कि मुझे इसी पैर की तलाश थी, दिखने में तो यह आम पैर लगता है। स्टील लेग बोलता है कि यह शाओलिन का स्टील लेग है। गोल्डन लेग बोलता है कि अगर इसे हम फुटबॉल में जोड़ दे तो यह बहुत काम आ सकता है। और यह सुनने के बाद स्टील लेग बोलता है कि यह आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। गोल्डन लेग बोलता है कि मैं एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हूँ, मेरा नाम है गोल्डन लेग और मैं तुम्हें फुटबॉल सिखाऊंगा। यह सुनते ही स्टील लेग बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है और बोलता है कि मुझे फुटबॉल सिखाओ। वो कहता है नहीं, फुटबॉल सीखने के लिए सबसे पहले तुम्हें जूतों की जरूरत है, क्योंकि उसके पैरों में जूते नहीं होते। वो उसने मुई को यानी कि बन बनाने वाली लड़की को दे दिए थे और इसलिए वो मुई के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे मेरे जूते चाहिए। मुई बोलती है क्या तुम्हारे पास बन के पैसे आ गए, क्योंकि उसने बन उधार लिए थे। वो बोलता है कि मेरे पास अभी नहीं है लेकिन मैं दे दूंगा। मुई बोलती है कि तुम्हारे जूते बहुत फटे हुए थे, गंदे थे, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। यह सुनकर वह बहुत निराश हो जाता है और स्टील लेग वहां से जाने लगता है और तभी मुई उसके जूते उसकी तरफ फेंकती है। दरअसल उसने उसके जूते धोकर सीलकर बिल्कुल अच्छे कर दिए होते हैं और यह देखने के बाद स्टील लेग को बहुत खुशी होती है। और अब स्टील लेग अपने कोच जिनका नाम गोल्डन लेग है एक एक करके अपने सारे साथियों के पास जाता है जिनके साथ उसने शाओलिन में कुंफू सीखा था। लेकिन इन सब की हालत बहुत खराब होती है, सब फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं और इसी वजह से स्टील लेग की बात कोई नहीं मानता। लेकिन फिर भी स्टील लेग सभी को एक जगह और एक टाइम बताता है कि हम सब वहां मिलेंगे। हालांकि उन सब ने मना कर दिया होता है, लेकिन फिर भी स्टील लेग और उसका कोच वहां पर उनका इंतजार करते हैं और तभी वहां पर कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है और एक एक करके उसके सभी साथी जो उसके साथ कुंफू सीखा करते थे वो सब आ जाते हैं और अब इन 6 लोगों की एक टीम बन जाती है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इन्हें फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और ये फुटबॉल खेलना शुरू करते हैं। स्टील लेग सबसे पहले फुटबॉल पर किक मारता है और वो किक इतनी जोरदार होती है कि फुटबॉल आसमान में इतनी दूर चले जाती है कि उसे वापस आने में घंटों लग जाते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है कि फुटबॉल वापस आ गई और सब फुटबॉल के पीछे भागने लगते हैं। तभी उनका कोच बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा और वो उन्हें धीरे धीरे फुटबॉल खेलना सिखाता है। लेकिन वो उन लोगों के साथ स्टील लेग को फुटबॉल नहीं खेलने देता, क्योंकि अगर उसने फुटबॉल पर किक मारी तो वो उतनी दूर या उतनी ऊंची चले जाएगी कि उसे वापस लौटने में कई घंटों लग जाएगी। उसका कोच बोलता है कि तुम्हारी टांगे बहुत मजबूत हैं, सबसे पहले तुम्हें इनमें कंट्रोल पाना होगा और वो उसे अंडा देते हैं और कहते हैं कि तुम इससे खेलो। इसके बाद स्टील लेग अंडों से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसको अपनी टांगों पर, अपने पावर पर कंट्रोल करना आ जाता है। इसके बाद जब उन सब की प्रैक्टिस
कंप्लीट हो जाती है तो उनका कोच उनके लिए एक मैच कंडक्ट करता है और दूसरी टीम वहां पर आ जाती है। वो दूसरी टीम को बोलता है कि ये आधे घंटे का मैच होगा, बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। तभी जो दूसरी टीम का कैप्टन होता है उसके शॉर्ट्स के अंदर से एक बहुत बड़ा पाना गिरता है। वो कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ इसलिए मैं इसे अपने साथ रखता हूँ, लेकिन ये पाना वो उन लोगों को मारने के लिए लाया होता है। इसके बाद मैच शुरू होता है और गोल्डन लेग की टीम बहुत ईमानदारी से खेल रही होती है, लेकिन दूसरी टीम बहुत चीटिंग करती है और वो उन पर हमला कर देती है और वो इस पूरे मैच में उन्हें बहुत बुरी तरह से मारती हैं। ऐसा लगता है कि ये फुटबॉल मैच नहीं बल्कि जंग का मैदान है और जिसमें ये सब लड़ रहे हैं और गोल्डन लेग की टीम हार मान जाती है और दूसरे टीम का कैप्टन बोलता है कि तुम्हें हार ऐसे नहीं मिलेगी। वो अपना अंडरवियर उतारता है और आयरन हेड को बोलता है कि तुम्हें इसे अपने सर पर पहनना होगा और आयरन हेड ऐसा करता है और अब सब के सब बहुत दुखी हैं, उदास हैं। हालांकि ये सब बहुत बड़े कुंफू प्लेयर हैं, लेकिन वक्त के साथ ये सब अपनी कलाएं भूल चुके हैं। तभी वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा हो जाता है और स्टील लेग बोलता है कि मुझे एहसास हो रहा है शक्तियाँ वापस लौट रही हैं और ग्राउंड में ये दिखाते हैं कि जो 5 प्लेयर होते हैं इन सब की शक्तियाँ वापस लौट चुकी हैं और ये सब अपने अपने पोज में ध्यान की मुद्रा में चले जाते हैं। अपनी शक्तियाँ लौटने के बाद दोबारा ये फुटबॉल खेलते हैं और दूसरी टीम को बहुत अच्छी तरह से सबक सिखाते हैं। इसके बाद वो 5 स्टील लेग को बोलते हैं शुक्रिया कुंफू की शक्ति लौटाने के लिए और स्टील लेग भी उन्हें शुक्रिया बोलता है और इनका जो कोच होता है वो इनको बोलता है कि तुम लोग मुझे बहुत अमीर बनाओगे और जो लोग अभी इनसे मैच हारे होते हैं वो लोग भी इनकी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ यह दिखाते हैं कि हंक अपनी टीम को स्विमिंग पूल के अंदर प्रैक्टिस करवा रहा होता है और उसकी जो टीम होती है ये बहुत ही स्ट्रांग होती है क्योंकि वो अपनी टीम को नशीली दवाइयाँ, ड्रग्स, स्टेरॉइड्स ये सब देता है, इसलिए उसकी टीम बहुत स्ट्रांग होती है। और अब गोल्डन लेग उसके पास आता है क्योंकि हंक एक टूर्नामेंट करवाता है और वो उससे बोलता है कि मेरी टीम भी इसमें हिस्सा लेना चाहती है और हंक बोलता है कि हाँ तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हो क्योंकि हंक को पूरा विश्वास होता है कि ये टीम कभी नहीं जीत सकती। अब स्टील लेग मुई से मिलने जाता है और वो उसे कपड़ों के बहुत बड़े शोरूम में ले जाता है और वो उसे बताता है कि मैं फुटबॉल प्लेयर बन गया हूँ, कल सुबह हमारा मैच है और मैच के बाद मैं बहुत फेमस प्लेयर बन जाऊँगा और मैं बहुत अमीर भी बन जाऊँगा और फिर तुम जो चाहती हो मैं वो दिलाऊंगा, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता है, उससे प्यार करता है। और अगले दिन इनका मैच शुरू होता है और इनकी टीम में वो भी लोग होते हैं जिन्होंने इनके साथ पहला मैच खेला था, जिन्होंने इनके साथ चीटिंग की होती है। और जैसे ही रेफरी सीटी बजाता है स्टील लेग एक जोरदार किक मारता है और बॉल सीधा गोल के पार हो जाती है और इसी तरह से वो एक के बाद एक गोल करते हैं। और तभी हंक को कॉल आता है, तभी उसे बताते हैं कि हमारी टीम का स्कोर 0 है और गोल्डन लेग की टीम का स्कोर 60, यानी कि 60 और 0। इसके बाद वो मैच जीत जाते हैं। इसके बाद कई मैच होते हैं और हर मैच में जीत होती है गोल्डन लेग की टीम की, यानी कि कुंफू प्लेयर्स की, और अपनी टीम के साथ साथ ये फेमस होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद इनका सेमीफाइनल होता है और इनका मैच जिनके साथ होता है वो लड़कों के भेष में लड़कियां होती हैं और ये फुटबॉल में बहुत फास्ट होती हैं, लेकिन ये मैच भी इनकी टीम जीत जाती है और अब कुंफू सोकर्स टीम फाइनल में पहुंच जाती है और आज इनका फाइनल मैच होता है और अब इनका फाइनल मैच शुरू होता है। इस मैच को देखने के लिए हंक भी आया होता है और यहाँ पे यह दिखाते हैं कि गोल्डन लेग की टीम इस मैच में यहाँ पर शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं और स्टील लेग बॉल को लेकर गोल की तरफ भागता है और वो उस पर एक जोरदार किक मारता है, लेकिन वहाँ पर जो गोल कीपर होता है वो उसका बॉल को बहुत आसानी से पकड़ लेता है। ये देखकर स्टील लेग बहुत हैरान हो जाता है और वो गोल कीपर एक बार फिर फुटबॉल स्टील लेग की तरफ फेंकता है और उसे इशारे में कहता है कि दोबारा मारो, और वो दोबारा पूरी जान से उस पर किक मारता है, लेकिन वो दोबारा उस बॉल को आसानी से पकड़ लेता है। वही ग्राउंड के बाहर हंक ये सब देखकर हंस रहा होता है और वह कहने लगता है कि अमेरिकी ड्रग्स काम कर रहे हैं। दरअसल उसने अपनी टीम को अमेरिकन ड्रग्स दिए होते हैं और इन सब के अंदर बहुत पावर आ जाती है। वो इस कुंफू टीम से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं और वो उनकी टीम के गोलकीपर को इंजेक्ट कर देती हैं, घायल कर देती हैं और अब इनके पास कोई गोलकीपर नहीं होता। और इसके बाद वो कुंफू प्लेयर के साथ चीटिंग करके उनकी हालत खराब कर देते हैं और जब इनका ब्रेक होता है तो ये बोलते हैं कि हम इनसे नहीं जीत सकते,
तभी गोल्डन लेग बोलता है कि तुम्हें अब एक टीम स्पिरिट में खेलना होगा, तुम्हें सबके साथ मिलकर खेलना होगा और तुम्हें दिखाना होगा कि कुंफू टीम की पावर क्या है। और ये दोबारा ग्राउंड में आ जाते हैं और ये एकजुट होकर खेलते हैं, लेकिन अभी भी इन्हें कामयाबी नहीं मिलती। और एक बार फिर से इनका गोलकीपर जो कि आयरन हेड होता है वो भी घायल हो जाता है और अब इनके पास कोई भी गोलकीपर नहीं बचा है। तभी वहां पर मुई आ जाती है। उसने अपना पूरा सर शेव करवा दिया होता है और उसका लुक पूरी तरह से चेंज होता है। वो कहती है कि मैं बनूंगी गोलकीपर, क्योंकि वो भी एक कुंफू मास्टर है। स्टील लेग बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। स्टील लेग बोलता है कि तुम घर जाओ, तुम्हें फुटबॉल खेलना नहीं आता। अगर तुमने फुटबॉल खेला तो तुम्हारी जान जा सकती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुई स्टील लेग को बोलती है कि जो जूते तुमने पहने हैं, अगर तुम इससे खेलोगे तो तुम हार जाओगे। और वो उसके वही जूते वापस करती है जो फटे हुए होते हैं और उसने उसे एक बार फिर से अच्छी तरह से रिपेयर कर दिया होता है। और इसके बाद मुई अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और इसके बाद दूसरी टीम का प्लेयर एक जोरदार किक मारता है और बॉल मुई की तरफ जाना शुरू करती है, वो भी पूरी स्पीड में। और सबको लगता है कि वो मैच हार गए, लेकिन मुई बॉल को पकड़ लेती है और अपनी उंगलियों में घुमाना शुरू कर देती है। दरअसल यह वो करतब होता है जब वह बन बनाते समय किया करती थी। और इसके बाद वह बॉल को अपनी उंगलियों में इतनी जोर जोर से घुमाना शुरू करती है और वो उसकी स्पीड को इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि वहां पर जितनी भी घास होती है वो बॉल के चारों तरफ घूमना शुरू हो जाती है। और इसके बाद वो बॉल को स्टील लेग की तरफ फेंकती है और स्टील लेग उस पर एक जोरदार किक मारता है। और इस बार बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो बॉल तूफान का रूप धारण कर लेती है और फुटबॉल के आगे जितने भी दूसरे टीम के प्लेयर आते हैं वह सब हवा में उड़ जाते हैं और इस तरह फुटबॉल अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है और गोल्डन लेग की टीम जीत जाती है और इसी तरह कहानी खत्म हो जाती है।